अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तो तीन बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाएंगी। एक खबर तो ये है जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो हवा चल रही है ना, उस हवा के अंदर ये खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो है वो मुलाकात हो गई है। तो आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में इमरान खान के साथ आर्मी चीफ की कोई मुलाकात हुई है या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है और मौजूदा जो गवर्नमेंट यानी कि शहबाज गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी के अंदर आ गई है। क्या वजह है परेशानी की, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी खबर है कि इमरान खान साहब का एक इमेज जो बना हुआ था ना ईमानदारी का, और वो इमेज जिसके अंदर तरीके से मुसलसल हवा भरी जा रही थी, तो वो जो उनका इमेज था उसका कबाड़ निकल गया। वो ईमानदारी, वो सदाकत का उसका बाकायदा जो वो कबाड़ निकल गया। तरीके इंसाफ के वो लोग जो तरीके इंसाफ को कभी डिफेंड किया करते थे, टॉक शोज के अंदर दूसरों से जो है वो लड़ाई शुरू कर देते थे इमरान खान के लिए, आज वो भी इस बात को तस्लीम करने के ऊपर मजबूर हो गए कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर कहां कहां पर करप्शन रही। तो ये तीनों न्यूज़ हैं जो आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ शॉर्टली जो डिस्कस करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि आपको पता है कि ना इमरान साहब पैंतरे बदलते रहते हैं और इमरान साहब पैंतरे बदलने के अंदर ना काफ़ी एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। जैसा कि अगर आर्मी चीफ के वाले से बात करें तो इमरान खान साहब कभी आर्मी चीफ को आंखें दिखा रहे होते हैं, कभी आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता कि ये तो मुझे और मेरी अहलिया को जो है वो मरवा देंगे, कत्ल करवा देंगे, या फिर मेरी अहलिया को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आर्मी चीफ होंगे। फिर कभी ये होता है कि फौज के खिलाफ इमरान साहब बगावत चाहते हैं और फौज के ऊपर जो है वो हल्ला बुलवा देते हैं। और कभी ये होता है कि इमरान खान साहब बिना सोचे समझे डायरेक्ट जो है वो फौज के कदमों के अंदर गिर जाते हैं। और अभी रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाए आर्मी चीफ को, और फिर दूसरी जानब तरीके इंसाफ के जो लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मीडिया के ऊपर आके बैठ के ये कहते हैं ना कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो आने वाली है, और दिसंबर की बातें हो रही हैं कि दिसंबर के अंदर ये गवर्नमेंट चली जाएगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब होंगे, यानी कि इमरान साहब जेल से भी रिलीज हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट भी चली जाएगी, इमरान खान साहब के केसेस भी खत्म हो जाएंगे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगले 2 महीनों के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो जाएंगी और फिर जो नेक्स्ट 2 महीने होंगे ना उनके अंदर इमरान खान को गवर्नमेंट मिल जाएगी। ये तरीके इंसाफ एक बयानिया जो वो डेवलप करे। अब ये जो तमाम चीजें हो रही हैं तो इमरान खान साहब ने 3 किस्म के जो है वो 3 बार जो वो पैगाम आर्मी चीफ को भिजवाएं, और ये सारी चीजें देखते हो मौजूदा गवर्नमेंट टेंशन के अंदर आ गई। गवर्नमेंट को क्या टेंशन है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन आपको पहले बताऊं कि इमरान साहब ने अपनी बहन को भेजा अलीमा खान को कि आप आर्मी चीफ को ये पैगाम भिजवाएं। तो वो बाहर आई, उन्होंने वही पैगाम जो वो भिजवा दिया कि हमारी आपसे लड़ाई नहीं, हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। यानी कि मिन्नते तरले के ऊपर जो वो तरीके इंसाफ आई हुई है इमरान खान साहब। फिर इन्होंने उमर अयूब साहब को मीडिया के ऊपर भेज दिया कि आप ही इस्टेब्लिशमेंट को मेरा मैसेज जो वो डिलीवर करें, और कहा गया कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के लिए पैगाम भेजा कि मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये तो शहबाज गवर्नमेंट में लड़वा रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि मिन्नते तरले हो रही हैं, और क्या चीज़ है। और फिर इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर के से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद फिर ये कह दिया कि आर्मी चीफ को ये पैगाम भिजवाएं कि मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, यानी कि हमें सोलो सफाई हो जानी चाहिए। तो ये इमरान खान साहब एक तरह से डायरेक्टली अब जेल से पांव तो नहीं पकड़ सकते ना आर्मी चीफ के, तो अपनी पार्टी के लोगों के जरिए से जो उनकी आला की आदत है उनके जरिए से पैगाम भिजवा के वो मिन्नते तरले कर रहे हैं कि मुझे आप जो है ना वो मुआफ़ कर दें, जो कुछ होना था हो गया, अब हम आपको डिलीवर करके दिखाएंगे, अब हम आपको आंखें नहीं दिखाएंगे, बल्कि हमें याद रहेगा कि आपने हमारे सर के ऊपर दस्ते शफकत रखा था। दूसरी जानब गवर्नमेंट के पेट के अंदर मरोड़ उठना शुरू हो गए। वो मरोड़ कैसे ना उठे, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, दीगर जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर से इमरान खान को बड़े लेवल के ऊपर जो वो रिलीफ मिल रहा है। तो ये चीज़ें देखते हुए अब गवर्नमेंट को डर हो गया है कि इमरान खान साहब इतनी मिन्नते तरले कर रहे हैं, कहीं आर्मी चीफ के दिल के अंदर जो वो नरमी ना पैदा हो जाए, आर्मी चीफ का कहीं दिल ही इमरान खान के लिए पिघल ना जाए और इनकी आपस में सुलह हो जाए। और अगर सुलह हो गई और जो फिर तरीके से बातें जिस लेवल के ऊपर कर रही है ना कि दिसंबर के अंदर हमारी गवर्नमेंट होगी, तो कहीं ये चीज़ें सारी की सारी सच ना हो जाए। तो इस वक्त गवर्नमेंट काफ़ी टेंशन के अंदर है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि बेशक आप देख लें कि कोर्ट्स के अंदर से यानी कि जुडिशरी तो तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान को रिलीफ दे रही है, लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब आर्मी चीफ से मिन्नते तरले कर रहे हैं, मुआफ़ियाँ बज़ाहिर मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब से आर्मी चीफ की जानब से कोई रिस्पांस नहीं आया।
बल्कि जो रिस्पांस आया वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आपने देख ली, वो कितनी तगड़ी थी, कितनी स्ट्रांग थी, और उसके अंदर तरीके इंसाफ को क्या पैगाम दिया गया। दूसरी जानब आर्मी चीफ ये चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब मिन्नतें तरले करें, वो ये चाहते हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मुमकिन तौर पर ये सोच पाई जा रही है कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े के जो कुछ हुआ तो उसके जो उनके जुर्म है उस जुर्म को तस्लीम कर लें। यानी कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि इमरान खान साहब ने जो जुर्म किया उसका इकबाल जुर्म इमरान खान साहब कर लें, और जब इकबाल जुर्म होता है तो फिर उसके बाद उन्हें सज़ा होनी है या फिर उन्हें मुआफ़ करना है, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिसेंटली उन्होंने की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो अनासर हैं जिन्होंने 9 मई किया, ये कौम से मुआफ़ी मांगे, ये कौम से मुआफ़ी मांगेंगे तो ही कुछ जो है वो मामलात होंगे। लेकिन इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब उल्टा आर्मी को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई का जो वाक़या था वो हमारे खिलाफ साजिश थी। यानी कि इमरान साहब का ये कहना है कि 9 मई का जो वाक़या था वो हमें ट्रैप किया गया, उसके अंदर 9 मई को जो फॉल्स फ्लैग है वो ऑपरेशन किया गया तरीके इंसाफ के खिलाफ, और उसके बेनिफिशरी कौन है? वो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, यानी कि शहबाज गवर्नमेंट है, जरदारी की जो गवर्नमेंट है, ये उसके बेनिफिशरी हुए, हमें जो है वो ट्रैप किया गया और हमारी पार्टी भी टूट गई और मैं जेल के अंदर जो है वो सजा भुगत रहा हूँ। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो कहीं पर ये नज़र नहीं आ रहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं पर भी इमरान खान से सुलह करने की हामी भरी हो, कहीं पर इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा रखा हो। अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं है। हाँ, दूसरा जो मुहाज है जो जुडिशरी का है, तो उसके अंदर इमरान खान साहब को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है और डट के मिल रहा है। नो डाउट के आगे भी इमरान खान साहब जो वो अच्छा खासा रिलीफ जुडिशरी के अंदर से ले पाएंगे। लेकिन मामला ये है कि अब तरीके इंसाफ एक और जो है वो अफवाह फैलाना शुरू कर दी है। ये अवाओं के अंदर से ये जो है वो न्यूज़ जो है वो उबल के बाहर आ रही हैं कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो गई। यानी कि चीज़ है कि कोई बड़ा लीडर है, ये जो बड़े लोग होते हैं कहीं पर कभी भी किसी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये तुक ही नहीं बनती कि इमरान से भी आर्मी चीफ गए हों जेल के अंदर, वहाँ जाके मुलाकात की हो। तो आर्मी चीफ को इतनी लगी पड़ी नहीं है कि वो इमरान खान साहब के पास जाएं, या फिर इमरान खान वन एंड ओनली जो है वो पाकिस्तान की होप रह गए, वहाँ पर जाएंगे मिन्नता तरला करेंगे, हाँ भाई हमसे गलती होगी, आ जाओ वापस, आप आ जाओ, हम आपको गवर्नमेंट दे देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे तरीके इंसाफ को हाथ मिलाया, जो वो तरीके इंसाफ के साथ हाथ भी नहीं मिलाया जरा, तरीके इंसाफ इतनी मैसेजिंग कर रही है, इमरान खान साहब बार बार पीठ से आवाज़ डाल रहे हैं, मिन्नते तरले कर रहे हैं, और इमरान खान के लिए कोई जो है वो अच्छी खबर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं आई है। बल्कि आज भी इस्टेब्लिशमेंट, पाक फौज वहीं पे खड़ी हुई है, उनके दरमियान 9 मई का वाक़या है। 9 मई को जो कुछ इमरान खान साहब ने किया, उसके बाद पाक फौज की जानिब से अभी तक तो जो चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई उसके अंदर यही लग रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर रेड क्रॉस जो है वो लगा हुआ है। तो ये महज अफवाहें, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को टेंशन देने के लिए सारी चीज़ें जो वो की जा रही हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब का एक आपको बताना है कि वो बयानिया बनाया गया था कि ये सादिक व अमीन है, ये रियासत मदीना बनाने वाला है और इसकी सदाकत के बड़े बड़े चर्चे। तो एक गुब्बारे के अंदर खुलकर जो है वो हवा भरी गई, और तरीके साहब के वो लोग जो दूसरे को मारने मरवाने के ऊपर भी तुल गए थे कि कोई भी अगर इमरान साहब के खिलाफ बात करता तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अभी रिसेंटली आप देखें कि जो तरीके इंसाफ को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, उन्हीं में से कुछ लोगों ने इसके हवाले से जो वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये चीज़ें हो रही हैं। अभी इरशाद भट्टी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इरशाद भट्टी ने रिसेंटली एक प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर, यानी कि इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर के अंदर पंजाब के अंदर करप्शन उरूज के ऊपर थी। पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्ट, DPO किसी को लगाना है, किसी का तबादला करना है, किसको मतलब ये सारी जो है वो आगे पीछे करना है, तो इन तमाम चीज़ों के अलग अलग रेट्स हुआ करते थे। कमिश्नर का क्या है, डिप्टी कमिश्नर क्या किया है, तो इन तमाम चीज़ों के रेट्स हुआ करते थे। फराग गोगी के ज़रिए से सारी चीज़ें मैनेज की जा रही थी, और ये वो इरशाद भट्टी हैं जो TV के ऊपर इमरान खान साहब की तारीफें करते हुए थकते नहीं थे, और इमरान खान साहब की नाक के नीचे क्या कुछ होता रहा कि फराग गोगी के ज़रिए से ये सारे मामला चलते थे। और फराग गोगी के पीछे कौन था, वो इमरान खान साहब की एहलिया थी। अब इमरान खान साहब की एहलिया अगर इन चीज़ों के अंदर मुलव्वस हूँ, तो आप क्या समझ सकते हैं कि इमरान खान को इन चीज़ों का इल्म नहीं था? इमरान खान बाकायदा इन चीज़ों के बेनिफिशरी थे। वो डायमंड की रिंग्स वगैरह जो पिंकी पीरनी साहिबा लिया करती थी, तो ये तमाम चीज़ें इमरान खान के सामने हो रही थी, और इसी वजह से यही जो करप्शन थी, इसी वजह से इमरान खान साहब और उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर, जो कि आज के आर्मी चीफ हैं,
इनके दरमियान जो है वो तनाज़ा खड़ा हुआ था। तनाज़ा क्या हुआ था कि आर्मी चीफ ऑफ DGI थे, उन्होंने इमरान खान साहब को रिपोर्ट पेश की कि आपकी नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही हैं, आपकी अहलिया इसके अंदर मुलव्वस है, बुशरा बेगम है और उनके साथ फराह गोगी हैं, फराह गोगी के शोहर एहसन जमील गुजर हैं, तो ये करप्शन कर रहे हैं, ये उनकी फाइलें ही आप देख लें। तो इसके ऊपर इमरान साहब नाराज़ हो गए थे, बुरा मना गए थे कि आप तो मेरे घर तक पहुँच आए, मेरी अहलिया की बातें आप मुझे बता रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। तो इसके ऊपर उन्होंने टी ग्रेड कर दिया था जो है वो DGI को। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी आपको मिसालें जो है वो नहीं मिलेंगी, कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलेगी। इसके ऊपर ही इमरान खान से ज़ाहिरा जनरल बाजवा ने भी कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए किसी को डी ग्रेड, लेकिन फिर भी इमरान साहब ने नहीं सुनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक लंबी रुदाद है जो पूरी कौम जानती है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि तरीके साहब के गुब्बारे के अंदर ये हवा भरी गई कि इससे अच्छा तो कोई लीडर ही नहीं है, मजहबी टच दिए गए। तो कहाँ गई वो इमरान साहब की सदाकत, कहाँ गई? वो तो आप कबाड़ बन गई है। जो इमरान साहब की सदाकत के हवाले से दावे किए जा रहे थे, वो तोशा खाना की चीज़ों को आप छोड़ दें, बुशरा बेगम जो हीरे की अंगूठियाँ लिया करती थी उनको छोड़ के आप पंजाब के अंदर जो कुछ भी होता रहा, सिर्फ मैं एक सूबे की बात कर रहा हूँ, KPK का सूबा है, कंगाल हो गया है 10-12 साल के अंदर, किसी को कोई परवाह नहीं है। अभी आप देखें ना पंजाब के अंदर तरीके साहब खुदबीने लगा के देख रही है, कहीं पर मरीम नवाज साहिबा की करप्शन पकड़ी जाए, और जो लोग इस चीज़ के ऊपर तरीके इंसाफ ने लगाए हुए हैं कि वो तलाश करें कहीं पर कोई करप्शन सामने आए तो हम उसकी बात का बतंगड़ बनाएं, और फिर जो है वो हम नून लीग की गवर्नमेंट या मरीम नवाज के इमेज को जो है वो हम डाउन करने की कोशिश करें। तो ऐसा उनको कोई जो है वो स्पॉट ही नहीं मिला है कि कहीं पर भी मरीम नवाज चूँकि अभी जो काम कर रही हैं वो ये ट्रांसफर पोस्ट हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं ये मेरिट के ऊपर हो रही हैं, इंतजामिया जो आगे पीछे हो रही है ये तमाम की तमाम जो है वो हो रही है, मेरिट के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन तरीके इंसाफ के दौर के अंदर क्या कुछ था, हर जुबान के ऊपर यही था। तरीके इंसाफ के अलीम खान थे, वो भी जाके इमरान साहब को शिकायतें लगाते थे, जहांगीर खान थे, वो भी जाके इमरान को शिकायतें लगाते थे, दीगर जो कायदीन थे जो पंजाब से जिनका तल्लुक था वो ये कहते थे कि बुज़दार की सूरत के अंदर आपने पंजाब के अंदर करप्शन का एक जो है वो एक गढ़ आपने बना के रख दी है, लेकिन मजाल है कि इमरान खान साहब बुज़दार को हटाएं। तो इमरान खान साहब का जो इमेज बनाया गया था ना उससे अब हवा निकल गई है, और हवा कैसे ना निकलती, क्योंकि करप्शन ही इतनी बड़े लेवल के ऊपर थी, वो सदाकत का झूठा बयानिया बनाया गया था, और जब उससे हवा निकलती है ना बड़ा ही बोंडा इंसान लगता है, जिसको आप एक बहुत बड़ा मर्तबा दें, उसको आप एक उसकी एक हाइप क्रिएट कर दें, लेकिन जब उसकी हकीकत सामने आती है ना तो यकीन जाने उसकी वैल्यू जो है वो आसमान से नीचे कौड़ियों के ऊपर आ जाती है।